भरत जी ने भी सारा भार राम जी के ऊपर छोड़ दिया। अभी तक तो सब सोच रहे थे कि राम जी वापस चलेंगे अयोध्या में, लेकिन अब जब भरत जी ने भी कह दिया कि जो निर्णय राम देंगे वही निर्णय हमारे को मानना होगा, और वही निर्णय हम सब अपने तन मन धन से भगवान के निर्णय को स्वीकार करेंगे। सारे अयोध्यावासी भगवान के इसी कामना को करते हैं कि भगवान किसी तरह अयोध्या के राजा हो, हम उनकी प्रजा हो, और ये प्राण निकले तो उनके आगे ही हमारे निकले। एक भजन बोलते हैं ना, इतना तो करना स्वामी जो प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। जब भी ये प्राण निकले तो भगवान सामने हो, यही उनकी कामना है। आज सारे पंचदेवों से उपासना करते हैं, पंच अपने अपने इष्ट का वो भजन करते हैं, और अपने अपने इष्ट से भजन करके एक ही कामना है उनकी, मुनि सन्ने में पुरजन बानी, निदहि जोग विरत मुनि जानी, यही विधि नित्य कर्म कर पुरजन, राम ही कर प्रणाम पुलक तन। आज गुरु वशिष्ठ अपने योग को, अपने वैराग्य की निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा योग ग्रामवासियों के प्रेम के आगे तो फीका है। इनका प्रेम योग और वैराग्य से बहुत ऊंचा निकल गया है। प्रेम की कोई कीमत नहीं है। देखिए, ये प्रेम ही तो है जिस प्रेम को वशीभूत होकर के वो अपने साकेत को छोड़ करके यहाँ पर हमारे पास, हमारे सामने आकर के उन्होंने लीला करी है। अपनी लीला दिखाने के लिए अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के तो आए हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोज प्रेम भगति बसे कौशल्या की गोद, सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि, जय जय सिया राम। स्नेह में पुरजन बानी, नहीं जोग विरत मुनि जानी। ज्ञानी मुनि कहा, यहाँ पर ज्ञान शब्द दिया है साथ में। निंद ही वो निंदा कर रहे, कौन निंदा कर रहे हैं? देखिए, साधारण मुनि निंदा नहीं कर रहे हैं। निंद ही जोग विरत मुनि जानी, जो ज्ञानी मुनि है। और ज्ञान, देखिए ज्ञान, आज ज्ञानी मुनि भी कहते हैं कि जोग को जोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ न राम पद प्रेम प्रधानो। जोग को जोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ न राम पद प्रेम प्रधानो। उमा जोग जब ताप तप व्रत, नाना व्रत और नेम, यही पर कृपा रख करे, कृपा नहीं राम जस तय नीक केवल प्रेम। राम भी अगर कृपा करें तो उस राम की कृपा से ही बढ़कर के वो शुद्ध प्रेम है जो भक्त अपने प्रभु से करता है, अपने ईश्वर से। भगवान की कृपा से भी बढ़कर के वो शुद्ध प्रेम है, और उस प्रेम से बंध करके भगवान उस प्रेम की डोर से बंध करके भगवान चले आते हैं। ये भगवान का शील है, ये भगवान का स्वभाव है, भगवान का सुंदर स्वभाव, वो सुंदर शील, भगवान के सुंदर स्वभाव को देख करके, आज भगवान के शील को देख करके भगवान के प्रेम में आज सारे वशीभूत हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हमारा ज्ञान, हमारा योग, हमारा जप, हमारा तप आज उनके आगे फीका दिखाई दे रहा है। ये प्रेम बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा है। वैसे भी सूरदास जी ने पद गाया है ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश पारत रत हाक्यो, और भूल गए ठकुराई। जो अपने ठकुराई को भूल जाए, प्रेम के वशीभूत पारत के रथ को जो हाँकने के लिए खड़ा हो जाए, प्रेम विवश पारत रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के आगे सब कुछ बेकार है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण बड़े नटखट थे, वो चल गए एक बार, जब मचले तो सारी जितनी भी गोपियां थी उलाहना लेकर के आ गई। यशोदा माँ तंग आ गई उनके उलाहनों को सुन करके। उन्होंने कहा, आज तो कान्हा ये सारी गोपियां उड़ाना लेकर के आई हैं, आज तो तुझे सजा देकर ही रहूंगी, आज तुझे मैं घर में बांध कर छोड़ूंगी, आज तुझे घर से बाहर जाने नहीं दूंगी मैं। क्या तू घर से बाहर जाएगा, मैं उड़ाने तेरे आएंगे। तो माँ ने, यशोदा ने सारी रस्सी ढूंढी, घर से रस्सी लाई, बांधी, रस्सी छोटी पड़ गई। जितनी रस्सी घर में थी माँ ने सारी टटोल ली, लेकिन कान्हा बंधने में नहीं आए। 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती। गोपियों से कहा, खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही हो, जाओ तुम भी रस्सियां लेकर आओ। सब अपने अपने घर गई, दौड़ी हुई रस्सियां लेकर के आई। सारी रस्सियां जोड़ दी गई कान्हा को बांधने के लिए, लेकिन फिर भी सारी रस्सी 2 उंगल छोटे पड़ गए। फिर किसी ने कहा कि भाई कान्हा ऐसे बंधने वाले नहीं है, कान्हा को बांधना है तो बरसाने से रस्सी मंगाओ।
बरसाने की रस्सी आएगी तभी खाना बंधेंगे। और कहते हैं कि जब बरसाने से रस्सी मंगाई गई और जब उस रस्सी से बांधा गया, सारी रस्सी एक तरफ हो गई, वो बरसाने की छोटी सी रस्सी से खाना बंध गई। यानी ईश्वर अगर बंधेगा या तो चूनर की छोर से, सीता जी की चूनर की छोर से बंधेगा, या वो प्रेम की डोर से बंधेगा। या वो बंधता है तो प्रेम की डोर से बनता है, या सीता जी के चूनर की छोर से बनता है। ईश्वर तो प्रेम का भूखा है। ईश्वर के भगवान आज वशिष्ठ जी इस बात को कह रहे हैं कि वास्तव में योग यज्ञ जब महत्व इनका है, ये नहीं कह रहे इनका महत्व नहीं है, इनका महत्व है, लेकिन प्रेम के आगे ये पौने है, प्रेम इनसे अधिक ऊंचा है। कि पुनि स्नेह में पुरजन बानी, निदय जोग विरत मुनि जानी। कवितावली में तुलसीदास जी ने कहा है ना, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन भोजन है। श्रुति राम कथा, श्रुति राम कथा